नेशन टीवी इस वक्त आई हुई है पीटेक सोरहत्ता कॉलेज में और अभी हमारे साथ डॉक्टर सुरेश सर प्रिंसिपल हैं। इनसे हम जानने की कोशिश करेंगे कि इस बार चूंकि डीएलएड का जो है रिजल्ट आ गया है और साथ ही चूंकि किस तरीके से जो है जो डीएलएड के स्टूडेंट्स हैं नामांकन यहाँ पे लेते हैं और चूंकि साइट भी इधर थोड़ा स्लो चल रहा है इस कॉलेज का, तो तमाम मुद्दे पे बातचीत करेंगे। सबसे पहले तो बहुत बहुत स्वागत है नेशन टीवी बिहार पे सर। बहुत बहुत धन्यवाद। अच्छा सर, किस तरीके से डीएलएड का जो है यहाँ पर स्टूडेंट्स नामांकन लेते हैं, क्या कुछ सिस्टम है, क्या प्रक्रियाएँ हैं यहाँ पे? देखिए, डीएलएड नामांकन की प्रक्रिया अभी वास्तव में बिहार विद्यालय परीक्षा समिति द्वारा जो है निर्धारित की गई है, उसी के आलोक में हम लोग काम करते हैं। अभी प्रवेश परीक्षा के आधार पर जो है नामांकन का नियम बनाया हुआ है सरकार ने। अभी हाल फिलहाल में प्रवेश परीक्षा ली गई और उसका परिणाम भी आपके सामने है। अभी जो बच्चे इसमें मेधा में अच्छा अंक प्राप्त किए होंगे और जो नियमानुसार वो उन्होंने प्रायोरिटी तय कर रखी होगी कि हमको किस कॉलेज को ऑप्ट करना है, 1 नंबर पर, 2 नंबर पर, ऐसे 10 विकल्प शायद बच्चों को देने होते हैं और उन विकल्पों के आधार पर ही बच्चे विभिन्न महाविद्यालयों में भेजे जाते हैं। अगर मेधा में वो अच्छे अंक प्राप्त करके आए हुए हैं और उन्होंने पहला विकल्प दिया कि पीटीसी सुरत्था वैशाली हमको जाना है, तो पहले ही लिस्ट में उनका नाम पीटीसी सुरत्था वैशाली में आ जाएगा। यहाँ नामांकन की जो प्रक्रिया है उसमें बिहार विद्यालय परीक्षा समिति एक नोटिफिकेशन जारी करती है कि पूरा शेड्यूल क्या होगा नामांकन का, और उसी पत्र के आलोक में हम यहाँ नामांकन लेते हैं। पिछले 2 वर्षों से 2 नामांकनों से एक तरह से देख लें कि स्लाइड अप का एक नया जो है विकल्प आ गया है, उसमें बच्चे प्रायोरिटी तय करते हैं और उनका अपग्रेडेशन होता है मेधा के अनुसार रिक्ति के रहने पर। जैसे उन्होंने अगर ये 5 कॉलेज प्रायोरिटी में गवर्नमेंट कॉलेज का रख रखा है और उसमें तीसरे कॉलेज का उनको आवंटन हुआ पहले लिस्ट में, और पहले सूची से नामांकन के उपरांत कहीं सीटें खाली रह गई सरकारी कॉलेज में, उस कॉलेज में जिसमें उसने ऑप्ट कर रखा है, सपोज पीटीसी सुरत्था को 5वें नंबर पर ऑप्ट किया और पीटीसी पताही को उसने 4थे नंबर पर ऑप्ट कर रखा है, तो जब दूसरी सूची जारी होगी बिहार विद्यालय परीक्षा समिति की, उसको इंटीमेशन लेटर कहते हैं, तो उस इंटीमेशन लेटर में अगर वो मेधा में अच्छा होगा और पीटीसी पताही में रिक्ति रही होगी तो पीटीसी पताही पर में उसका नाम आ जाएगा। देखा जाए तो आपके यहाँ 150 सर सीटें हैं, तो कभी ऐसा हुआ है कि पद जो सीट जो है रिक्त भी रह गया है? नहीं, कभी कभी ऐसा नहीं हुआ कि सीटें रिक्त रह गई हों, क्योंकि आजकल डीएलएड का ज़्यादा क्रेज है। आप देख रहे हैं शिक्षक नियुक्ति की प्रक्रिया जो है ताबड़तोड़ चल रही है, और गार्जियन भी, और जो बच्चे वास्तव में शिक्षण में रुचि रखते हैं उनको अच्छा लग रहा है। और अच्छा भी है कि कम उम्र में बच्चे यहाँ चले आ रहे हैं। ये मुझे बताते हुए बड़ा अच्छा लग रहा है कि हमारे लगभग 225 बच्चे हम लोग जब से आए हैं, हमारे बिहार शिक्षा सेवा के जितने पदाधिकारी यहाँ भी पदस्थापित हैं, उनके आने के बाद से लगभग 225 बच्चे, 200 के आसपास कह लें, कि हमारे बच्चे टीआरई 1 टीआरई 2 द्वारा जो है चयनित होकर विभिन्न विद्यालयों में पदस्थापित हैं और काम कर रहे हैं। दस्तावेजों के सत्यापन के उपरांत बच्चों का यहाँ नामांकन लेना, तो यहाँ एक नामांकन कमेटी हम लोग बनाते हैं। नामांकन कमेटी में हमारे जो वाइस प्रिंसिपल होते हैं वो उसके प्रभारी होते हैं, नामांकन कमेटी के, माने वो नामांकन प्रभारी होते हैं, और सत्यापन में हमारे सारे व्याख्यातागण होते हैं, और हमारे जो क्लर्क हैं और यहाँ जो हमारे सब स्टाफ हैं वो लोग जो दस्तावेजीकरण का काम होता है उसमें लगे होते हैं। सत्यापन के क्रम में बच्चों के एक एक दस्तावेज को हम लोग देखते हैं कि उनका दस्तावेज जो है मानक के अनुरूप है या नहीं, जो वांछित दस्तावेज है उन्होंने उपलब्ध कराया या नहीं कराया, तो ये कराते हैं। एक एफिडेविट भी लेते हैं कि आप जो दस्तावेज जमा कर रहे हैं वो आपके अनुसार ये सारे सही हैं। अगर सही नहीं है तो भविष्य में उस पर जो है विधि सम्मत कार्रवाई के लिए भी आप तैयार रहें, इसका स्पष्ट जो है उल्लेख होता है उसमें। देख रहे हैं कि जब से जो है टीचर का जो है नियुक्ति के लिए बिहार में खासकर ज़्यादा नोटिफिकेशन जारी किया जा रहा है, लगातार शिक्षकों की नियुक्ति की बात कही जाए, उस टाइम से जो है डीएलएड का जो है कहीं ना कहीं से वैल्यू बहुत ज़्यादा बढ़ गया है ना। अच्छा, एक चीज़ और है, प्राइवेट में बहुत ज़्यादा पैसे लगते हैं, यहाँ पे नामांकन और पूरा जो है ड्यूरेशन अगर इंड हो जाता है, कोर्सेज कंप्लीट हो जाते हैं, कितने लगते हैं? पूरे बिहार में जो एक
फ़ी का स्ट्रक्चर है, जो गवर्नमेंट कॉलेज का, आप जानते हैं कि किसी भी गवर्नमेंट कॉलेज में जो फ़ी होता है वो कम जो है लिया जाता है। तो नॉमिनल फ़ी है, आपको सुन के बड़ा आश्चर्य होगा कि यहाँ 2 वर्षीय पाठ्यक्रम के लिए सरकार ने जो फ़ी निर्धारित कर रखा है, वो सामान्य कोटि और पिछड़ा और अति पिछड़ा के वर्ग के जो हमारे बच्चे हैं, जो यहाँ एडमिशन लेते हैं, उनके लिए 2 वर्ष में 20,000 रुपए उनको जमा करना है। प्रथम वर्ष 11,500 रुपए एट द टाइम ऑफ एडमिशन और द्वितीय वर्ष में 8,500 रुपए, कुल मिला के 20,000 उनका यहाँ जमा होता है। इस 20,000 में 3,000 रुपए जो है उनका होता है कॉशन मनी, जो आफ्टर सक्सेसफुल कंप्लीशन ऑफ द कोर्स हम लोग बच्चों के खाते में लौटा देते हैं। यस, तो कुल मिला के सामान्य कोटि और अति पिछड़ा और पिछड़ा वर्ग के बच्चों के लिए कुल फी अगर हम देख लें तो ये 17,000 रुपए में इनकी पूरी ट्रेनिंग हो जाती है 2 वर्ष में। एससी, एसटी और दिव्यांग बच्चे, इनके लिए 2 वर्ष का कुल फी 12,000 है। 12,000 में प्रथम वर्ष हम लोग 7,000 लेते हैं और द्वितीय वर्ष में 5,000 लेते हैं। उस 12,000 में आफ्टर सक्सेसफुल कंप्लीशन ऑफ द कोर्स 2,000 लौटा दिया जाता है, जो उनका कॉशन मनी होता है। तो उनके लिए ये फिर फी जो है देखा जाए तो 10,000 रुपये है। इसलिए गवर्नमेंट कॉलेज में एडमिशन का जो क्रेज़ है बच्चों का वो ज़्यादा है। आपको बताते हुए मुझे बड़ा ये हो रहा है, हर्ष हो रहा है कि यहाँ बच्चे बहुत ऑप्ट करते हैं। हमारे वैशाली ज़िले में 2 ट्रेनिंग कॉलेज है जहाँ डीएलएड की पढ़ाई होती है। तो एक चीज़ और है कि मतलब आपको नहीं लगता है कि सोरहत्ता कॉलेज में 150 सीटें हैं, सीट जो है कम से कम और बढ़ना चाहिए? हाँ, मैं बार-बार इस बात के लिए जो है कहता रहा हूँ कि जिस हिसाब से यहाँ कट ऑफ जाता है, कई बार आप देखेंगे कि कट ऑफ जो है डायरेक्ट दिग्गी से ज़्यादा चला गया। आसपास के जो कॉलेज हैं, चाहे पोखरेरा हों, पीटीसी पताही हो, चंदवारा हों, वहाँ से ज़्यादा चला जाता है, चूँकि वैशाली ज़िले में 2 ही ट्रेनिंग कॉलेज हैं और ये जो क्षेत्र है, ये एक तरह से मुज़फ़्फ़रपुर के बॉर्डर पर भी है, ये जो कॉलेज अवस्थित है। तो यहाँ एक तरह से मुज़फ़्फ़रपुर के आस-पास के लोग आजकल तो डीएलएड का जो पूरा नामांकन की प्रक्रिया है अब बिहार विद्यालय परीक्षा समिति के स्तर से हो रही है। फिर भी जो आवेदन वहाँ करते हैं और आस-पास के लोग होते हैं, बच्चे होते हैं, वो इसी कॉलेज को ऑप्ट करते हैं। अब यहाँ पे अगर देखा जाए तो जो स्टूडेंट्स हैं, बिहार के किन-किन जिलों से यहाँ पे आके एडमिशन लिए? हाँ, अभी हमारे जो करंट बैच में हमारे यहाँ लगभग 13 जिलों के बच्चे हैं। हाँ, 13 से 14 जिलों जिसमें तो सर जो है देना चाहिए वैशाली जिला को। अब कायदे से अगर देखा जाए, देखिए कि कॉलेज वैशाली में है तो वैशाली के बच्चों को प्रशिक्षण का लाभ मिले, लेकिन ये डीएलएड हाँ, नहीं, लेकिन ये किया गया इसलिए कि आसपास के स्थानीय जो बच्चे होते हैं, तो उनको कई बार होता है कि ट्रेनिंग को बहुत हल्के में ले लेते हैं, बगल का कॉलेज है ना? तो उसको ठीक-ठाक करने के लिए हमको ऐसा लगता है कि सरकार ने इस तरह से नियम बनाया होगा कि सुदूर के बच्चे आएँगे तो आवासीय प्रशिक्षण होना है, यहाँ रहेंगे, रह के प्रशिक्षण प्राप्त करेंगे तो जो क्वालिटी जिस तरह की आनी चाहिए शिक्षकों में, वो आ पाएगी, ये उद्देश्य होगा।